बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फूड क्रिएशन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मसाला करेले। प्याज के साथ करेले बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। आज मैं आपको नई टिप्स दूंगी जिसके साथ आप बनाएंगे तो आपके करेले बहुत ही अच्छे बनेंगे। बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी इनमें, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। हमने लिए हैं 1 किलो करेले। 1 किलो करेले हमने लिए हैं, इनको हमने छील लेना है। करेले को हमने ऊपर से छिलका उतार लेना है, जो मोटा-मोटा छिलका होता है, वो इसका हम उतार लेंगे। मैं आपको एक करेला छील कर और काट कर दिखाऊँगी। जो इसके ऊपर उभरा-उभरा हिस्सा होता है ना, हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं छीलना है, इसको हमने इस तरीके से छील लेना है। जो मोटा-मोटा हिस्सा है, वो सारा उतार लेंगे, डंडियाँ उतार देंगे। इसको हमने दरमियान से 2 हिस्से कर लेने हैं, इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। दरमियान से काट के इसके बीज हम निकाल लेंगे। अगर आपको पसंद हों तो आप इसके कच्चे बीज जो होते हैं वो इसमें साथ ही काट सकते हैं। इसके बीज हम इस तरीके से सारे निकाल देंगे। इसको अच्छा सा हमने अंदर से साफ कर लेना है। तो सारे करेले मैंने इसी तरीके से बीज निकाल कर रख लिए हैं। ये इसका जो हमने छिलका उतारा है इसको इस्तेमाल करना है, तो इसको भी आपने नमक लगा कर रखना है और धोकर फिर इसको फ्राई करना है और फिर इस्तेमाल करना है। मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसलिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसके कच्चे बीज इस्तेमाल करने हैं, पके हुए बीज इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो करेले मैंने जो छील कर रखे हुए हैं, बीज निकाल कर रखे हुए हैं, उसको मैं इस तरीके से बारीक-बारीक काट लूँगी स्लाइसेस में। मैं आपको एक करेला काट कर दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने इसको बारीक-बारीक काटना है। बहुत मोटा भी नहीं काटना है और बहुत बारीक भी नहीं हमने काटना है। इस तरीके से इसके हम स्लाइस बना लेंगे। सारे करेले मैंने इसी तरीके से काट लेने हैं। करेले हमने काट के रख लिए हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें मैं 2 चम्मच दही के डालूँगी। इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसकी मैं लस्सी बनाऊँगी। अगर आपके पास लस्सी पहले से मौजूद है तो आप इसको लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा दही डाल के 2 चम्मच इसमें नमक डालूँगी और पानी डालकर इसकी लस्सी बनाऊँगी। इसको हम फेंट लेंगे अच्छा सा, ताकि दही जो है वो पानी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। 2 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और इसकी लस्सी बनाई है इसमें डाल दूँगी मैं ये करेले जो कि मैंने काट कर रखे हुए थे। इसमें अच्छी तरह से इसको डिप कर दूँगी। करेले हमने लस्सी के अंदर अच्छे तरीके से डिप कर देने हैं। अच्छी तरह से आपने इसको अंदर ऐसे मसल-मसल के इसके अंदर अच्छे तरीके से लस्सी और नमक जो है वो अच्छा-सा रच बस जाए, तो इसको हमने इसमें रख देना है। इसको रखना है हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए लस्सी के अंदर ही इस तरीके से डुबो कर रखना है हमने। अच्छे से हमारे करेले जो हैं वो लस्सी के अंदर डूब जाएँ। इसको हमने 2 घंटे रखना है ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। हमने इनको अच्छे तरीके से भिगोना है, लस्सी जो है वो करेलों के ऊपर आ जानी चाहिए। इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बड़े प्याज़ और 3 टमाटर। प्याज़ को हमने स्लाइसेस में काट लेना है। प्याज़ हमने बारीक-बारीक स्लाइसेस में काट लेने हैं। सारे प्याज़ मैंने काट कर रख लिए हैं। आपने ये तैयारी सारी पहले ही करके रखनी है। टमाटर को हम बारीक चॉप करेंगे। इस तरीके से आपने इसको टमाटर को काट कर रख लेना है। अगर आपने पहले से सारी सारी तैयारी की होगी तो आपकी हंडिया जो है वो झटपट से बन जाएगी। तो टमाटर और प्याज़ हमने इस तरीके से काट कर रख लिए हैं। मैंने लिया है अनारदाना 1 टेबलस्पून।
इसको हमने धोना है, धोकर हमने इसको खुश्क करना है और इसको हमने पीस लेना है। इसको हमने साबुत नहीं इस्तेमाल करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये आपने ज़रूर डालना है। तो यहाँ पे करेलों को 2 घंटे हो गए हैं, तो यहाँ मैं उसको धो लूँगी अच्छे तरीके से। उन उन करेलों में से हमने लस्सी निकाल लेनी है। इसको अच्छा-सा वॉश करेंगे और इसका हम पानी निचोड़ लेंगे। करेले हमने धो लिए हैं और हम इसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। हमने इसके अच्छी तरह पानी इसका निचोड़ना है, ताकि हमारे करेले बिल्कुल से खुश्क हो जाएँ। इस तरीके से आपने भी दबा-दबा कर इसका पानी निकाल देना है। करेलों में पानी होगा, तो वो फ्राई होने में बहुत टाइम लेंगे और पानी बहुत ज़्यादा घी में जाके छींटे उड़ाता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपके करेले बिल्कुल खुश्क हों। चाहें तो आप इसको पेपर टॉवल के साथ भी खुश्क कर सकते हैं। तो पहले इस तरीके से आपने इसका पानी निचोड़ लेना है, फिर पेपर टॉवल के ऊपर डाल के इसको खुश्क कर लेना है, ताकि अच्छी तरीके से करेले जो हैं वो खुश्क हो जाएँ। इतना सारा पानी निकला है इसमें से, आप देख सकते हैं। इसको मैंने निचोड़ के निकाला है। करेलों को मैंने छन्नी में डालकर रखा है, नीचे प्लेट रखी है, ताकि अगर कोई कतरा पानी का है तो वो भी निकल जाए। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है कढ़ाई में, तेल को गरम किया, उसके अंदर हम करेले डालेंगे और करेलों को फ्राई करेंगे। सरसों के तेल में आप करेले बनाएँगे तो आपके करेले बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सरसों के तेल को रिफ़ाइन करने का, उसको पकाने का तरीका मेरे शॉर्ट्स में मौजूद है। आप देखना है तो आप देखें और आप अपने घर में सरसों का तेल रिफ़ाइन करके रखें, पकाने के काबिल बनाएँ और उसमें अपनी सब्ज़ी बनाएँ, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो सरसों के तेल में मैं अपने करेले जो हैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। इसको हमने लाइट गोल्डन कलर देना है। आप देख सकते हैं कि इसका अच्छा-सा लाइट गोल्डन कलर हो गया है। थोड़ी देर हम इसको और फ्राई करेंगे। इसको हमने ज़्यादा कलर नहीं देना है, हमने इसका लाइट कलर रखना है। तो हमारे करेले माशाल्लाह से लाइट से गोल्डन से हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। खूबसूरत सा कलर करेलों पे आ गया है। इसको मैं निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा रंग आया ना, सरसों के तेल की वज़ह से रंग भी बहुत खूबसूरत येलो-येलो सा आता है और हेल्दी तो है ही माशाल्लाह से। करेले हमने निकाल लिए हैं, उसी तेल में हमने प्याज़ को फ्राई करना है। प्याज़ को हमने बहुत ज़्यादा टाइम फ्राई नहीं करना है, बस हमने इसको ट्रांसपेरेंट करना है। इसका हल्का-सा कच्चापन खत्म हो जाएगा, हल्की-सी नमक नमी अंदर से खत्म हो जाएगी और जब हमारा प्याज़ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो इसको हम निकाल लेंगे। प्याज़ ट्रांसपेरेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। हल्का-सा इसका रंग जो है वो बदला है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। इसको हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना है, इसको कलर नहीं देना है, इसको हमने ऐसे ही रखना है। सारा प्याज़ हम इस तरीके से निकाल लेंगे। कढ़ाई में लेंगे हम आधा कप ऑयल, इसमें डालेंगे हम वो प्याज़ जो हमने निकाला था, उसमें से 2 चम्मच इसमें प्याज़ शामिल करूँगी, मसाला बनाने के लिए। आप चाहें तो और प्याज़ भी काट कर डाल सकते हैं। मैंने उसी में से लिया है, 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिए। ये पहले से ही ट्रांसपेरेंट हो चुका है, पका हुआ है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगेगा। इसमें डालूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भरकर। इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, इसका कच्चापन खत्म करेंगे। लहसुन अदरक हमारा भून चुका है। यहाँ पे अब डाल देंगे हम टमाटर जो कि हमने चॉप करके रखे हुए थे। इसमें शामिल करेंगे और इसको हम नरम करेंगे। जब तक हमारे टमाटर नरम होते हैं, तब तक इसको हम पकाएँगे। इनको हमने नरम करना है। जब टमाटर नरम हो जाएँगे, तो इसमें हम शामिल करेंगे बाकी के मसाले। टमाटर यहाँ पे अच्छा-सा नरम हो चुका है। इसमें अब हम मसाले शामिल करेंगे। बेसिक मसाले डालूँगी, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएँगे। हल्दी है यहाँ पे ½ टी स्पून,
सुरख मिर्च डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक मिर्च आपने अपने घर के हिसाब से डालना है, जैसा आप खाते हैं। मैं डालूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम नमक, क्योंकि हमने पहले भी डाला हुआ है। क्योंकि हमने करेलों में नमक डाला था, जब उसको भिगोया था लस्सी में, तो यहाँ पे हम कम नमक इस्तेमाल करेंगे। आपने चेक कर लेना है, फिर उस हिसाब से आपने डालना है। तो मैंने डाला है, हाफ़ टी स्पून से भी कम डाला है। 1 चम्मच भरकर डालूँगी मैं इसमें पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया, और 1 टीस्पून डालूँगी इसमें ज़ीरा। तो ये सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है मसाले को। इसमें शामिल करेंगे हम 2 सब्ज़ मिर्च कटी हुई। मसाला हमारा आप देख सकते हैं घी छोड़ चुका है, बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। बस इसकी भुनाई आपने अच्छे से करनी है। टमाटर, प्याज़ हर चीज़ अच्छे तरीके से भुन चुकी है, घी छोड़ दिया गया है, ऑयल छोड़ दिया है। इसमें शामिल करेंगे हम करेले, जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए हैं, इसमें शामिल कर देंगे। इनको हमने अच्छा सा मिक्स कर देना है। करेले हमारे फ्राई हुए हुए हैं पहले से ही। इसको हमने मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। करेले शामिल करके इनको 2 से 3 मिनट आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारे मसाले में मिक्स हो जाएँ, फिर इसमें डालेंगे हम आधा कप दही। आधा कप दही डालेंगे करेलों के अंदर, ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से और अच्छा-सा भुन जाए। इसको हमने ढक्कन नहीं लगाना है और आँच भी हल्की नहीं करनी है। अगर हम आँच हल्की करेंगे तो दही अपना पानी छोड़ देगा। यहाँ डाल दिया मैंने पीस के रखा हुआ अनारदाना। पिसा हुआ अनारदाना अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है बस। मसाला भी तैयार है, करेले भी हाफ डन हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा प्याज़, जिसको हमने हल्का-सा फ्राई किया था, ट्रांसपेरेंट किया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको भी हम अच्छा-सा मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह सारा कुछ मिक्स कर दें, सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँगे। तो इसको हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए दम लगाएँगे। प्याज़ और करेले हमारे पहले से ही पके हुए हैं, दम पे पकाएँगे। इसको हम एक दफ़ा हिलाएँगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, कितना अच्छा पक रहा है माशाल्लाह से मसाला। करेले और प्याज़ हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं माशाल्लाह से। इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया, और इसको हम 1 मिनट के लिए फिर दम पे लगाएँगे। सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है, 1 मिनट का दम लगाएँगे और दम उठाएँगे, और सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह से करेले, प्याज़, मसाले वाले करेले बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप लोग बनाएँगे, आप लोग एन्जॉय करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम डिश आउट करेंगे। तो आज की रेसिपी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे तरीके से आप करेले बनाएँगे तो यकीन करें कि सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। मिनटों में ख़त्म हो जाएँगे। बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आएगा और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सब मज़ेदार से मसाला करेले बनाकर एन्जॉय करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। आपको रेसिपी अच्छी लगती है या बुरी लगती है? हर कमेंट्स में आपका पढ़ती हूँ। तो नई अच्छी सी रेसिपी तक के लिए इजाज़त दें। फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।